नमस्ते गाइस। तो आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के जो जन्मभूमि है तो उनके स्थान पर आज विजिट करने वाले हैं। तो मेरे साथ है मेरा छोटा भाई और हम बाइक से जाने वाले हैं। तो अभी कर रहा है फ्यूल कितना है। हेलो गाइस, मिलते हैं। अभी निकलते हैं। बाइक चालू करने वाला है। चालू हो गई। इसमें रहते हैं। तो गाइस हम इसमें रहते हैं ऊपर। अभी हम इंदौर में हैं, उमरिया और मऊ के लिए जा रहे हैं। और इसमें मेरा छोटा भाई पढ़ता है। ये कॉलेज है बंसल कॉलेज। इसमें मेरा छोटा भाई पढ़ता है। होटल लग रहे हैं और आप आपको बाकी को फिर से करने का क्या करूँगा। बाकी रही इसकी का छोड़ना है, इसकी चाहिए काम चाहिए इसको। जो बाबा साहेब, क्या बात है। मोरेवंशी ध्वज ऊपर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मऊ छावनी बाबा साहेब के जन्म स्थल पर। और यह आप सामने देख सकते हैं अशोक स्तंभ और ये छोटा भाई। और अभी हम इसके अंदर चलते हैं और बाबा साहेब की कुछ तस्वीरें और वहाँ से रिलेटेड कोई भी वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। और अंकल जी से बात करने वाले हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो यहाँ से सामने आप देख सकते हैं, इसके जस्ट पास में ही इनकी दुकान है। यहाँ से कोई भी बुक या बाबा साहेब की तस्वीर यहाँ से ले सकते हैं। यादगार यहाँ से कुछ निशानी ले जा सकते हैं अपने लिए। तो कितने कितने के ये पोस्टर हैं? ये बाबा साहब अम्बेडकर के कोई अगर 10 किताबों के नाम बताते फ्री में देते हैं। अच्छा। हाँ। देखो एक कॉन्टेस्ट अंकल जी बोल रहे हैं अगर कोई बाबा साहेब की 10 किताबों के नाम बताएगा उसको ये पोस्टर फ्री भी देंगे। पुस्तक भी देंगे, फ़ोटो भी देंगे। फ़ोटो भी देंगे। बताओ। तो आप आइए और बाबा साहेब के नाम याद करके आइए और नाम बताइए और यहाँ से पोस्टर फ्री ले जाइए। धन्यवाद अंकल जी को, धन्यवाद कि बाबा साहेब की यहाँ तस्वीर लगाए हुए हैं और यहाँ को बाबा साहेब की गाथाएँ, किताबें, पुस्तक सब कुछ हैं। ये भी इधर गौतम बुद्ध बाबा साहेब और तथागत गौतम बुद्ध, इधर ये भी तस्वीरें हैं। कुछ लॉकेट हैं, पेंडल्स हैं, जो आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से कुछ भी चीज़ें ले जा सकते हैं। और इनके जो मालिक हैं इस चीज़ों के बैठे हुए हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो दोस्तों अच्छे से आप देख लीजिए, यहाँ सामने ये मंदिर है। मंदिर के जस्ट सामने बाबा साहेब का एक स्थल है, जन्मभूमि है। और पास ही में ये नज़दीक दुकान है। आप यहाँ से कोई भी बच्चे खरीद सकते हैं बाबा साहेब से रिलेटेड। चलिए अब अंदर ले चलते हैं आपको। कुछ काम जारी है अभी यहाँ।
ये सामने गौतम बुद्ध जी की स्टैचू है। तो जूते चप्पल यहीं उतारने पड़ेंगे, तो हम उतार देते हैं दोनों भाई। देखिए दोनों उतार दिए हैं। अब हम अंदर के लिए चलते हैं। ये सामने भी बाबा साहेब के पोस्टर्स लगे हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये पोस्टर हैं और यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर जन्मभूमि पर आपका स्वागत है, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी। इस शिलालेख है, इस पर आप पढ़ सकते हैं। और ये राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का केंद्र है, यहाँ से पुस्तक आप खरीद सकते हैं। तो ये भी मूर्ति है और यहाँ भी बाबा साहब को मानने वाले, उनके प्रशंसक डेली यहाँ पर विजिट करने आते हैं। देखिए आप अभी भी देख सकते हैं, कुछ बाइक वाले कुछ अभी भी आ रहे हैं इधर के लिए। देखिए, और ये पिलर्स देख लीजिए, स्टोन है, वाइट स्टोन, मार्बल बोलते क्या बोलते, ग्रेनाइट है। और टोटली आईडी कार्ड आईडी कार्ड। तो गाइस अभी हम टिकट अंदर के लिए कटाने वाले हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। उन बाबा साहेब की जो म्यूजियम है, आपको वहाँ भी विजिट कराने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए आप इधर देख लीजिए, बाबा साहेब की प्रतिमा है और साइड से ये भी बड़ी प्रतिमा है। तो बाबा साहेब के सामने एक इधर भी एक जो हाथी हैं, हाथीनुमा सीढ़ियों को बनाया गया है और ये सबसे बड़ी मूर्ति है। एक मिनट, एक बार मुझे दिखाना जरा, मुझे दिखाओ बाबा साहेब की। बाबा साहेब के चरणों में फोटो खींचना। लाइट चलती है, बंद कर दो, चालू हो गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो गाइस अब हम चलते हैं सीढ़ियों के द्वारा। और कितनी सुंदर और साफ सफाई यहाँ की गई है, वो जो कि बहुत ज़रूरी है। और कोई भी यात्री आए यहाँ पर गंदगी ना करे। और इधर आम आप देख सकते हैं, नेचुरल, वाओ क्या अच्छे हैं। जय भीम। चलिए अंदर के लिए चलते हैं। आईडी कार्ड दिखा देते हैं। कुछ नहीं, तो ट्रेन के लिए था। तो गाइस बहुत ही सुंदर, मैं बता नहीं सकता। एक बार मेरे कहने से कुछ नहीं है, आप भी यहाँ आइए और विजिट कीजिए एक बार, तो आपको पता लग जाएगा कितनी खूबसूरती और कितनी ही प्यारी तस्वीरें और उनकी मेमोरी के रूप में यहाँ पर लगा दी गई है, उनकी याद रखी है। मुंबई में सुनता सैनिक दल के साथ में बाबा साहेब, तो मुंबई के उस दौर की तस्वीर है जो कि रियल और रियल रेयर है। ये भी कुछ बदतमीज लोग, जो मनवादी मानसिकता वाले लोग हैं, उन्होंने इसको मिटाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। देखो इधर आप देख सकते हो, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ रहता है, इसको ही छुपा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सीसीटीवी कैमरा भी होने चाहिए, और है भी, लेकिन पर पता नहीं उनको क्या है। किसी को हमारा खौफ नहीं है, या हमारे भाई बहन जो कि सोई हुए समाज में, उनका डर नहीं है। ये सब करते क्यों जब
ये सब कुछ लिखा है ताकि पता लगे कब की तस्वीर है, लेकिन इसको मिटा दिया गया है। तो भाई गांधी के वार्तालाप हुआ है वो है 1932 पूना पैक्ट पर गांधी जी से चर्चा तब की तस्वीर है। देखिए मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा, ये मंत्रालय के उस दौर में तो बाबा साहेब चर्चा कर रहे हैं उस दौर में। कृपया स्वाधीनता स्वीकृता का परिचय दें। देखिए इधर भी राजाशाही जमाने की लगता है तस्वीर है, जब कुछ सैनिक या अंग्रेजी शासनकाल के पता नहीं जाने पहचाने या कुछ या अब पता तो तब चले यहाँ से जो मिटा दिया गया। देखो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, सामने इसके लिखा है माता रमाबाई और बाबा साहेब, तो ऐसे ही उसके सामने भी लिखा होगा, लेकिन मिटा दिया गया। पता कैसे चल गया? उस दौर में भी बाबा साहेब क्या जलवा रहे हैं। एक अंग्रेजी शासनकाल में उनको फिर भी मान्यता और उनका सम्मान था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारत जिसमें उनको किस कदर या किस प्रकार देखा जाता था, निचली कास्ट शेड्यूल कास्ट के रूप में देखा जाता था, लोअर कास्ट बहुत ही गलत नज़रों से उनको भेदभाव की दृष्टि से देखा गया। और बाबा साहेब की भाव मुद्रा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब को क्या लिखा है? LLBA के 40 नंबर के। आप अंदाज़ा लगाइए, उस दौर में हम लोगों को बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। उस दौर में बाबा साहेब ने हम लोगों के लिए एक न्याय दिलाने के लिए न जाने क्या क्या कठिनाइयों से गुजरते हुए पढ़ाई की और अपनी जो कक्षा थी, डिग्री थी, उनमें उत्तीर्ण रहे हमेशा। बड़ी सोचने वाली बात है, सल्यूट है बाबा साहेब। भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर महू में 1942 में इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ, उस दौर में जो भी कार्यकर्ता थे उनके साथ बाबा साहेब की ये तस्वीर है। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और नौजवान भी शामिल हैं। क्या बात है! ये आप देख सकते हैं, भारत के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये भी कार्यकर्ता ही है, महाराष्ट्र के कर्नाटक के कार्यकर्ता शामिल। और जरा ऊपर भी दिखाइए, काफी घूमर बहुत सुंदर है। ऐसी चारों तरफ से राउंड शेप में आर्ट गैलरी है और तस्वीरें लगी हुई हैं। तो एक बार हम जल्दी दिखा देते हैं, और तो आप स्वयं आइए और इस प्यारी सी तस्वीरों का और बाबा साहेब की स्मृतियों को याद करते हुए एक बार ज़रूर विजिट करिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और इधर देखिए, देखो यहाँ पर पानी पीने का हक दिलाते हुए शायद बाबा साहेब। शांति और सुकून भी
जो भी वास्तविक बाबा साहब को चाहने वाले हैं, मैं कसम से सच कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ आने के बाद। देखिए चारों तरफ से बहुत ही प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है। अब अंदर की तरफ देखिए, इसमें गौतम बुद्ध की और कुछ विशेष सामान है। इसकी हाइट तकरीबन कितनी होगी? कितनी होगी? काफ़ी सामने बौद्ध स्तूप है, अशोक सम्राट के काल का, जो कि आप मिट्टी के नोट में आप उसको देख सकते हैं। जो और जितने भी बाबा साहब के चाहने वाले प्रोफेसर हैं, वो यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर और उनको नमन करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ, जो कि उस दौर में हमको न्याय दिलाने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयों से लड़े, तब जाके हमें आज़ादी मिली अच्छी तरह से। नहीं तो अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन अपनों से, मनवादियों से उनको आज़ादी नहीं मिली। हमें तब भी निचली कास्ट या अछूत माना जाता था, लेकिन असली आज़ादी हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो गाइस, इस सबसे महत्वपूर्ण और बाबा साहेब की अस्थियों का रखने का स्थान है, जहाँ पर बाबा साहेब की अस्थियाँ रखी हुई हैं। ये इस गुंबद रूपी जो कांच का कुछ मतलब क्या बोलूँ उसको, कांच का जो है ना गुंबद के रूप में, उसके अंदर भी एक और मटकी जैसी दिख रही है आपको, जहाँ पर पंचशील का चिन्ह है। बस उसी में, उस बर्तन में बाबा साहेब की अस्थियाँ रखी हुई हैं संभाल के। और यहाँ पर ऐसा लगता है, जो भी अम्बेडकरवादी हैं, जो भी बाबा साहेब को मानते हैं, उनको ऐसा फील होता है जैसे बाबा साहेब हमारे सामने हैं। और
यहाँ काफ़ी सारी उनकी तस्वीरें, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी तस्वीरों में उनको उकेरा गया है। दीवार पर ही बाकायदा लाइट भी लगाई गई है और फ्रेम में जो कुछ भी किया बाबा साहब ने उसकी पूरा विवरण उसके ऊपर लिखा गया है। और ऐसे आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नेपाल, राजस्थान, काठमांडू, नेपाल भी गए थे बाबा साहेब। बाबा साहेब ने उस दौर में वो किया था जो आज हम इस दौर में भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तमाम देशों का भ्रमण किया और लेक्चर दिए और पढ़ाई लिखाई और जाति व्यवस्था और इन चीज़ों के लिए उन्होंने एक सही कदम उठाया। बाबा साहेब ने हम लोगों के लिए और सभी समान रहें, सभी प्रेम से रह सकें, इसलिए उन्होंने भारत के लिए संविधान का एक महत्वपूर्ण, जो कि देश को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, उस चीज़ की रचना की। उन्होंने संविधान लिखा और उनके प्रशंसक, उनको चाहने वाले देखो धीरे धीरे एकत्र हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं बाबा साहेब की इस महान स्मारक, महान जन्मभूमि, जहाँ ऐसे महापुरुष ने जन्म दिया। ये मेरा छोटा भाई है। और इसके पीछे भी तस्वीर है।